जंग में तकनीक का बढ़ता जा रहा बहुत बड़ा रोल। हाइपरसोनिक मिसाइलें मचा रही दुनिया में बवाल। भारत अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए लगा रहा दमखम। दोस्तों, वक्त के साथ दुनिया की जंग में तकनीक का रोल बढ़ता जा रहा है। जो देश तकनीक में जितना आगे है, उसकी जीत की गारंटी उतनी ही बड़ी है। जमीनी जंग से ज्यादा हवाई हमलों की भूमिका बढ़ती जा रही है, जिनमें मिसाइलों की ताकत बहुत ज्यादा महत्व रखती है। सवाल उठता है कि आखिर दुनिया में कितनी तरह की मिसाइलें होती हैं? मिसाइल हमलों के लिए किस तरह की तकनीकों का होना बेहद जरूरी है? भारत इस मामले में कितना ताकतवर है? तो दोस्तों, दुनिया की सभी प्रमुख सेनाओं के पास उनकी जरूरत के हिसाब से 4 तरह की मिसाइलें प्रयोग में हैं। ये चारों तरह की मिसाइलें भारत के पास भी हैं। इनमें सबसे पहले है सतह से सतह पर वार करने वाली मिसाइलें। इसमें बैलिस्टिक, क्रूज, एंटी शिप, एंटी टैंक मिसाइलें शामिल होती हैं। दूसरे तरह की मिसाइल एयर टू सरफेस मिसाइलें होती हैं। इसमें हवा से सतह पर मौजूद लक्ष्य पर वार किया जाता है। तीसरी मिसाइल सतह से हवा में वार करने वाली होती है। इसे एंटी बैलिस्टिक मिसाइल भी कहा जाता है। और चौथी श्रेणी की मिसाइलों में हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें और एंटी सैटेलाइट हथियार आते हैं। भारत की सेनाएं पूरी तरह से मिसाइलों से लैस हैं। ये दुनिया की हर बड़ी सेना की तरह एक बेहद ताकतवर सेना है और इसके पास मिसाइलों का एक बड़ा भंडार है, जिसमें तरह तरह की मिसाइलें हैं। वरुणास्त्र ऐसी ही एक मिसाइल है। बेहद उच्च तकनीक से लैस ये पानी के भीतर वार करने के लिए बेहद कारगर हथियार है। ये पानी के भीतर 40 किलोमीटर तक वार कर सकती है। ये अपने साथ 250 किलो विस्फोटक ले जा सकती है। क्रूज मिसाइल श्रेणी में भारत के पास कई तरह की मिसाइलें हैं। इसमें ब्रह्मोस, निर्भय, ब्रह्मोस 2 और एक जो सेट है। ब्रह्मोस को भारत और रूस ने मिलकर विकसित किया है। यह दुनिया की सबसे बेहतरीन मिसाइल है। ये ध्वनि की गति से 7 गुना तेजी से यानी मैक 7 की स्पीड से 300 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन को तबाह कर सकती है। निर्भय को डीआरडीओ ने विकसित किया है, वहीं एक जो सेट को फ्रांस ने विकसित किया है। ये एक एंटी शिप क्रूज मिसाइल है जिसकी रेंज 40 से 180 किलोमीटर है। सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों के मामले में भारत के पास प्रहार, पृथ्वी, पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, पृथ्वी 3, शौर्य और अग्नि सीरीज की मिसाइलें हैं। वहीं आकाश MK1S, त्रिशूल और बराक श्रेणी की मिसाइलें सतह से हवा में मार करने में सक्षम हैं, जबकि नाग, हेलिना और अमोघा 1 हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें हैं। इन सभी मिसाइलों की खासियत यह है कि ये बेहद हल्की और आसमान में दुश्मन के विमानों को मार गिराने के लिए दागी जाती हैं। इसके अलावा भारत पनडुब्बी से भी दागी जाने वाली मिसाइलों का विकास कर रहा है। इसका नाम महान वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के सम्मान में रखा गया है। के सीरीज परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 6000 किलोमीटर से अधिक है। दोस्तों, मिसाइलें भी कुछ महत्वपूर्ण नहीं रह जाएंगी अगर उन्हें लॉन्च करने का जल, थल और वायु में सक्षम प्लेटफॉर्म न हो। ये तीनों ही जरूरी है। सौभाग्य से भारत इन तीनों में सक्षम ही नहीं, पूर्णतः आत्मनिर्भर है। मिसाइलों के विकास और निर्माण के क्षेत्र में भारत ने विश्व स्तर की सफलता प्राप्त की है और ना तो किसी से कम है, ना किसी पर निर्भर। दोस्तों, इसके अलावा भी देश के पास मिसाइलों का बहुत बड़ा जखीरा है, लेकिन भारत दुनिया में बहुत तेजी से बढ़ रही महाशक्ति है और चीन की चुनौती को ध्यान में रखते हुए देश अपनी ताकत को बेहद मजबूत बनाना चाहता है। इसीलिए अब देश हाइपरसोनिक ताकत हासिल करना चाहता है। इसके लिए देश तेजी से काम कर रहा है। सवाल उठता है कि आखिर हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक मिसाइल में क्या अंतर होता है? देश किस मिसाइल को हाइपरसोनिक में बदलना चाहता है? इसकी क्या क्षमता होगी? इसकी गति कितनी होगी? हाइपरसोनिक ताकत का क्या फायदा होगा देश को? तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ आखिरी तक। देश की बढ़ रही रक्षा ताकत के बारे में जानकर आप गदगद हो जाएंगे। चीन की बर्बादी का सबसे खतरनाक हथियार हो रहा तैयार। ब्रह्मोस को हाइपरसोनिक ताकत से किया जा रहा लैस। पलक झपकते ही बीजिंग बन जाएगा राख का ढेर।
दोस्तों, भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल वो ताकत है जिसके नाम से चीन में बवंडर मच जाता है, लेकिन भारत इस मिसाइल को हाइपरसोनिक क्षमता से लैस करने वाला है, जिसके बाद पल भर में बीजिंग को राख के ढेर में तब्दील किया जा सकेगा। दोस्तों, भारत चीन और अमेरिका जैसे देशों से मुकाबला करने के लिए रूस के साथ मिलकर अपनी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल हाइपरसोनिक बनाने की पूरी तैयारी में है। रूस और भारत के हाइपरसोनिक प्रोजेक्ट से अब चीन और पश्चिमी देशों के हैरान होने की बारी है। अगर हम सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक के बीच अंतर करें तो कोई भी मिसाइल जिसकी रफ्तार आवाज की रफ्तार से अधिक हो उसे सुपरसोनिक मिसाइल की कैटेगरी में रखा जाता है। वहीं कोई भी मिसाइल जिसकी रफ्तार आवाज की रफ्तार से कम 5 गुना ज्यादा हो उसे हाइपरसोनिक कैटेगरी में रखते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रत्येक हाइपरसोनिक मिसाइल सुपरसोनिक है, लेकिन सभी सुपरसोनिक मिसाइल हाइपरसोनिक नहीं होंगी। हाइपरसोनिक मिसाइल की स्पीड इतनी अधिक होती है कि उसे खोजना, ट्रैक और पकड़ पाना बेहद मुश्किल है। ये अपने निशाने पर सटीक वॉर करते हैं। दुनिया में अभी अमेरिका, रूस और चीन के पास हाइपरसोनिक मिसाइल है। यही वजह है कि भारत जल्द से जल्द इस क्षमता को हासिल करना चाहता है। सवाल उठता है कि आखिर इसके लिए किस तरह की कोशिशें की जा रही हैं? प्रोजेक्ट में देरी की क्या है वजह? तो दोस्तों, इसके लिए रूस से तकनीक हासिल की जा रही है, लेकिन यूक्रेन वॉर की वजह से भी प्रोजेक्ट में देरी हो रही है, लेकिन जल्द ही इसके मिलने की संभावना है। वहीं ब्रह्मोस एरोस्पेस के सीईओ के मुताबिक भारतीय और रूसी दोनों पक्ष हाइपरसोनिक मिसाइल वर्जन के डिजाइन पर काम कर रहे हैं। रूस की सिरकॉन मिसाइल के साथ कुछ विशेषताओं को साझा करने की बात पर उन्होंने कहा कि यह संभव हो सकता है। अगस्त 2020 में भारत ने डीआरडीओ का विकसित किया पहला स्वदेशी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल का टेस्ट किया था। इसके जरिए देश ने दुनिया के देशों को अपने हाइपरसोनिक ताकत को दिखाया था। ब्रह्मोस के इस वर्जन के 6 मैक से अधिक रफ्तार के साथ विकसित किए जाने की उम्मीद है। ये रफ्तार बढ़कर संभवतः मैक 8 तक पहुंच सकती है। ये 600 किलोमीटर के दायरे तक मार कर सकेगी और इसे बढ़ाकर 1000 किलोमीटर किया जा सकता है। सवाल उठता है कि आखिर रूसी सिरकॉन मिसाइल की क्या है खास ताकत? ये कैसे दुश्मन के खेमे में मचाती है बवंडर? तो दोस्तों, सिरकॉन मिसाइल पारंपरिक और परमाणु दोनों प्रकार के वॉरहेड ले जा सकती है। राष्ट्रपति पुतिन के दावों के मुताबिक सिरकॉन मिसाइल लगभग 9 मैक की रफ्तार से इसकी अधिकतम मारक क्षमता 1000 किलोमीटर की सीमा से अधिक हो सकती है। सिरकॉन मिसाइल सबसे मजबूत अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम से बच सकती है। इसकी जबरदस्त तेज रफ्तार की वजह से मिसाइल के सामने हवा का दबाव एक प्लाज्मा क्लाउड बना देता है जो रेडियो तरंगों को फंसाता है, जिससे यह रडार सिस्टम के लिए अदृश्य हो जाता है। दोस्तों, सिरकॉन मिसाइल सबसे एडवांस अमेरिकी विमान वाहक पोतों को भी डुबो सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार यह अमेरिका के एजिस कॉम्बैट सिस्टम को आसानी से हराने का दम रखती है। वहीं सिरकॉन के विमान और समुद्र वाले वर्जन मौजूद हैं। यूरेशियन टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस सिरकॉन मिसाइल लॉन्च करने के लिए एक नई मिसाइल प्रणाली भी विकसित कर रहा है जो जमीन और समंदर दोनों लक्ष्यों को भेद सकती है। दोस्तों, अगर ब्रह्मोस के मौजूदा वर्जन की बात करें तो ब्रह्मोस एक क्रूज मिसाइल है। कम ऊंचाई पर तेजी से उड़ान भरने वाली मिसाइल को क्रूज मिसाइल कहा जाता है। इसकी यही खूबी इसे रडार की नजर से बचाती है। रडार ही नहीं, किसी भी अन्य मिसाइल पहचान सिस्टम को धोखा देने में ये माहिर है। इसे पकड़ना लगभग नामुमकिन है। आम मिसाइलों से अलग ये मिसाइल हवा को खींचकर रेमजेट तकनीक से एनर्जी लेती है और 1200 यूनिट एनर्जी पैदा कर अपने लक्ष्य को नेस्तनाबूद कर देती है। अभी की बात की जाए तो मिसाइल तकनीक की दुनिया में कोई भी मिसाइल तेजी से हमले के मामले में ब्रह्मोस का मुकाबला नहीं कर सकती है। इस तेज मारक क्षमता वाली मिसाइल के आगे अमेरिका की टॉमहॉक मिसाइल भी फेल है। इसकी मैन्यूवरेबल तकनीक यानी कि दागे जाने के बाद अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही रास्ता बदलने की क्षमता इसमें है। मतलब ये हवा में रास्ता बदलकर चलते फिरते टारगेट को मार गिराने में नायाब है। उदाहरण के लिए टैंक से छोड़े जाने वाले गोलों और अन्य मिसाइलों का टारगेट पहले से ही तय होता है और ये वहीं जाकर हमला करते हैं। ब्रह्मोस का हाइपरसोनिक तकनीक से लैस होना चीन के लिए बेहद बेचैनी का विषय है। इसीलिए वो रूस से नजदीकी बढ़ाने में लगा है, जिससे भारत रूस के बीच खटास पैदा हो, जिसका फायदा वो उठा सके। लेकिन पुतिन ने इसी बीच भारत को हाथ से दागी जाने वाली मिसाइलों ईगला एस की सप्लाई करके साफ कर दिया है कि वो उसके बहकावे में नहीं आएगा। तो दोस्तों, भारत की हाइपरसोनिक ताकत पर आपका क्या सोचना है, कमेंट में जरूर बताएं।